जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। बहुत ही शानदार सा ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और आप सभी जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो चलिए प्यारे साथियों, मैथ्स का ये जो क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 × 9। उसके बाद यहां पर आपको एक डिवाइड का साइन दिखेगा, फिर 4/2 और अपॉन में दिया हुआ है 3 × 9 - 6 -2 × 3 और डिवाइड बाय 4/1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन उसने पूछा है आपसे। कैसे कर पाओगे? देखिए सबसे पहले आप जानते हो बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? वैसे तो वी भी होता है इसमें आगे, वेनिकुलम जो आपके पास ऊपर बार का साइन रहता है, सबसे पहले वो सोल्व किया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट हटाया जाता है, फिर ये जो ऑफ लिखा हुआ है ऑफ को इसके बाद सोल्व करना होता है ब्रैकेट के बाद। फिर आप डिवाइड की बात करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एडिशन और लास्ट में आपके पास हो जाएगा माइनस। लास्ट में माइनस किया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा तरीका रहता है, इसी क्रम में आपको इसको सोल्व करना होता है। यहां से प्यारे साथियों ये दो चीजें तो हमारे पास नहीं है, यानी ब्रैकेट भी नहीं है, वेनिकुलम बार भी नहीं हमारे पास है। तो बचा क्या? फिर ऑफ बचा है। तो ऑफ को सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। देखिए मैं यहीं पे साथ साथ सोल्व करता चलूंगा। अगर मैं इस ऑफ को यहां से हटाता हूं तो इसकी जगह मुझे लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब आप जानते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास, आप इसको कहोगे ये हो जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा आपके पास 8। अब आप दोस्तों जानते हो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 16 × 9/8। डिवाइड में भी साथ साथ सोल्व करते हैं। यहीं पे देखिए ऑफ के प्लेस पर आप लिख सकते हो इनटू। यहां से प्यारे साथियों आप जानते हो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2 बार, यानी अब आपके पास क्या बचेगा? यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 3 ऐसे ही रखते हैं। ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है इसको सोल्व करना होगा, तो यहां पर आपके पास 3 बचेगा माइनस ये आपके पास 6 रहने वाला है एज इट इज, और अपोन में आपके पास है यहां से 2। यहां से आप 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हो 3 बार। यहां प्यारे साथियों देखिए 8 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई जैसे आप 9 में करेंगे तो आपके पास बचेगा 18। अपोन में देख लीजिए 3 3 जो होते हैं 9, और 9 में से जैसे ही आप माइनस करोगे 3 तो आपके पास बचेंगे 6, यानी 18 अपॉन में 6, और 18 अपॉन में 6 यानी कितना आ जाएगा 3। यह आपके क्वेश्चन का शानदार सा सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक संख्या है आपके पास 73 और एक दे रखा है 115 और 185। इन सबको एक संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी एक नंबर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर हमेशा समान संख्या बचती है। तो आपको बताना है वो नंबर आखिर क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है इन ऑप्शनों में से। 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, एक 73 दिया है, एक इसके अलावा दिया है 115 और एक दिया है 185। आपको कहा गया है कि अगर आप इसको 5 से या फिर 7 से या फिर 14 से या फिर 11 से, कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है इनमें से किसी से भी डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा जो है वो समान संख्या बचती है। भाई साफ साफ यहां से नजर आ रहा है, अगर आप 14 का पढ़ा पढ़ते हो, देखिए 14 को चुनते हो तो 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70। यहां पर 3 बच जाएगा, क्योंकि 70 आना चाहिए, तो 3 बच रहा है ना। ऐसे ही इसको देखिए 14 से डिवाइड करके, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 हो जाते हैं। तो यानी कि यहां पर भी हमारे पास 3 बच रहा है, यानी ये आ जाएगा 112 + 3। इसी तरीके से 14 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 14 कम 14, उसके बाद 4 बचेंगे, 14 तिया 42, फिर भी 3 बच जाएंगे। यहां से भी हमारे पास क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। यानी आपने देखा हर बार में 14 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, इसका मतलब समान संख्या बचती है। यही हमारे पास इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, यानी 14 जो है वो इसका सटीक आंसर रहेगा। ये ऑप्शन आपका बी वाला है, और बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन से बहुत ही आसान तरीके से हो गया है। अदरवाइज आप इसका एससीएफ भी निकाल कर देख सकते हैं, तब भी आपको ये बात
बिल्कुल पता चल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल में से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपए बचते हैं, तो बताइए वास्तविक मूल्य आखिर क्या है। कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मान लो कोई धनराशि आपके पास x है स्टार्टिंग में, अब इस x में से आप लोग कितना माइनस करते हो, आप करते हो 15%, यानी 15% का मतलब कितना होता है आप जानते हो। 15% का मतलब होता है भाई, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो 15% का मतलब हो जाता है 3/20। कैसे कही ये बात, ऐसे कही देखो, 15/100 लिखोगे ना, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 या 15, आप 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 बार, यानी आएगा 3/20। यानी इतना तो कम करना है, इतना कम करने के बाद जो राशि बचेगी वो हो जाएगी 17/20, यानी x का 17/20 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद इसमें से 25% माइनस करना है। 25% का मतलब होता है 1/4 माइनस करना है। अगर 1/4 इसमें से कम कर देता हूं तो बचेगी कितनी, 3/4। लेकिन वो कह रहा है ओवरऑल अपने पास अभी भी संख्या बची हुई कितनी है, कह रहा है 4335, इतनी संख्या अभी भी बची हुई है। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे देखो, 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, 3 एकम 3, एक बचेगा 3 चौके 12, एक बचेगा 3 चौके फिर से 12, और एक बचेगा 3 पंजे 15। 17 से कैंसिल करके देख लीजिए, 17 से कैसे कैंसिल होगा देखिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 अट्ठे हो जाते हैं अपने पास 136। 136 यहां से कितने बचेंगे अपने पास, 8 बचेंगे, और 17 पंजे 85, यानी ये कटेगा कितनी बार, 85 बार। उसके बाद जो अपने पास बचा है, क्या क्या बचा है अपने पास, यहां से बचा है x इजिकल टू, यहां पर 85 बचा है, ये 4 उस तरफ चला जाएगा, साथ साथ ये 20 भी उस तरफ ही चला जाएगा अपने पास। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए, 4 से जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 340। उसके बाद यहां से अपने पास अभी भी 20 है, यानी x की 20 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 34 दूनी 68, और साथ में 00, यानी 6800 रुपए। और ऑप्शन नंबर जो इसका है वो बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, आप सभी जो है आसानी से समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्यारे साथियों, देखिए कह रहा है कि एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। कोई व्यक्ति है, उसका जो व्यय है वो उसकी आय का 70% है। 70% का अर्थ ये हो जाता है कि अगर वो 100 रुपए कमाता है तो वो 70 रुपए जो है उसमें से खर्च कर देता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया है कई बार कि सबसे पहले लिखिए इनकम, ये उसका खर्चा हो गया यानी एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा आप यहां पर लिख सकते हो सेविंग्स। भाई इनकम कितनी है उसकी, 100 रुपए, उसमें से वो 70% खर्च कर देता है, यानी उसके पास बचे हुए कितने होंगे, वो 30 रुपए बचे होंगे। अब प्यारे साथियों क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसकी आय में 20% और 50%, 20% और 50% की वृद्धि होती है, दो क्रमिक वृद्धि, यानी दो उसके पास लगातार इंक्रीमेंट होते हैं। पहले 20% का हुआ, 20% का होगा तो कैसे देखिए, 100 का 20% 120 हो जाएगा। उसके बाद 50% का हुआ, 120 का 50 करोगे तो वो आपके पास आ जाता है 60, यानी 60 और 120 टोटल मिलाकर के 180 रुपए उसकी नई तनख्वाह हो गई। ऐसा करने से उसका जो व्यय है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ताकि उसकी जो बचत है वो 2.5 गुना हो जाए। 2.5 गुना देख लीजिए, 30 का डबल करें, 2 गुना करें तो 60 होता है, और 30 का आधा करें तो 15 होता है। 60 और 15 अपने पास हो गया 75, यानी उसकी जो बचत है अब वो 75 हो गई है। अब सोचिए भाई, 180 रुपए कमाए, 75 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब खर्चा कितना किया गया होगा, 105 रुपए। यहां से आपको बताना है कि आखिर उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ा है। आप देख लीजिए भाई खर्चा बढ़ा कितना है, आप कहोगे 35 रुपए बढ़े हैं। इन दोनों के बीच का गैप है ना 35 रुपए। पहले कितने थे, 70, उसे नीचे रखिए, इंटू में 100, 35 दूनी 70, और 2 से आप 100 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 50%, यानी उसका खर्चा जो है वो 50% बढ़ चुका है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, कह रहा है कि एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है और 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक भी देता है। यदि अभी भी वह 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है, यदि वस्तु x रुपए प्रत्येक वस्तु पर अंकित है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आप दोस्तों देख लीजिए, किसी वस्तु पर लिखा हुआ है x रुपए, यह हो गया उसका मार्क प्राइस। वो जब उसे बेचता है, यानी एसपी की बात करें, तो कितने रुपए में बेचेगा? वो बेचेगा उसको x का 7.5% डिस्काउंट घटा करके 92 रुपए 50 पैसे, मतलब 100 की चीज को इतने में बेच देगा। यही हुआ ना उसका एसपी। अब हमसे पूछा गया है कि सीपी कितना होगा, तो सीपी मतलब वो कितने की उसने खरीदी होगी। खुद सोचिए भाई, वो क्या करता है, इतने रुपए में तो बेच रहा है, यानी x इंटू 92.5 अपॉन में 100। साथ साथ वो 10 रुपए का कैशबैक भी दे रहा है, साथ साथ वो 5 रुपए कमा भी रहा है। इसका मतलब उसे वस्तु इतने रुपए की पड़ी होगी वो स्टार्टिंग में। बस इसको सोल्व करना है। यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास। 100 से जैसी भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.925x माइनस 15। और क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास है? बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का रहेगा सटीक आंसर। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आसान तरीके से आपके समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यानी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करेगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल आईने की तरह साफ है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे यह क्वेश्चन होगा देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक दुकानदार जो है वो कहता है कि मैं जितने रुपए की वस्तु लेकर के आया हूं उतने रुपए की ही आपको दे दूंगा। यानी वो अपना मुनाफा 0% बताता है, लेकिन वो करता क्या है, वो गलत वजन का प्रयोग करता है। गलत वजन का प्रयोग, आप उससे 1000 ग्राम चीज लेने के लिए जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, कम देगा चीज। यहीं से उसका जो है वो बेनिफिट यानी प्रॉफिट उसका यहीं से निकल करके आता है। लेकिन हां, वो क्या करता है, जितने में चीज को लाया था उतने में देने का दावा करता है, पर फिर भी 25% कमा रहा है। 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हुआ 1/4। यानी 4 की चीज को, या आप यूं कह लीजिए कि आप जो है वो 5 चीज लेने के लिए गए तो वो आपको कितनी देगा, 4 देगा। यहां से एक बात समझ में आ रही है, आप उसके पास लेने के लिए गए थे 1000 ग्राम। अब सोचिए 5 को मुझे बनाना है 1000 ग्राम, तो मैं कितने से इसमें जो है मल्टीप्लाई करूं? आप कहोगे इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 200 से। 200 से मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 1000 ग्राम। अगर मैं 200 से इधर मल्टीप्लाई करता हूं और 1000 ग्राम बनता है, तो 200 में मैं इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं 200 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 800 ग्राम। इसका मतलब साफ है कि जब आप उसके पास 1000 ग्राम चीज लेने के लिए जाओगे तो वो आपको 800 ग्राम चीज देगा, जिससे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाने वाला है। ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अवश्य समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए प्यारे साथियों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेच देती है। उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, ये आपको बताना। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको दिया है वस्तु का सीपी 950 रुपए, और उसको महिला जो है बेचती कितने में है, आप कहोगे 1150 रुपए में। तो 1150 ये क्या हो गया, एसपी। यहां से आप जानते हो 200 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अगर, तो ऊपर रखेंगे आप प्रॉफिट यानी 200, कितने पर हो रहा है, 950 रुपए पर, और इंटू में आप क्या लिखोगे 100। एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा यहां से। अगर आप प्यारे साथी उसको काटना चाहते हो तो देखिए 19 से काट लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए 5 से काट लीजिए। 5 से ये 19 बार कटेगा, और 5 से आप इसको भी काट लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 5 चौके 20, 40 बार कटेगा। उसके बाद प्यारे साथियों आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है। यहां पर आपके पास है 400 और बटे में है 19। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो निकटतम पूछा है कितना आएगा, तो आप देखिए 19 ही कम 19, 19 दूनी जो है वो 38 होते हैं, 2 बार जाएगा। उसके बाद आपके पास यहां से 2 बचेगा, साथ में 0, और 19 ही कम 19, यानी लगभग 21% के आसपास। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। यानी जो भी बेसिक प्राइस होगा उस पर 10% के डिस्काउंट में उसने कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 50 रुपए था, यानी स्टार्टिंग में 50 रुपए था। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो बताइए उसने कितने खिलौने खरीदे होंगे। सीधी बात यह है कि एक वस्तु पर लिखा हुआ है या एक वस्तु का जो मूल्य है वो 50 रुपए है, इस पर अगर वो 10% का डिस्काउंट पाती है तो 50 रुपए पर 10% का डिस्काउंट, बड़ा ही आसान, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी वो कमाएगी 5 रुपए। यानी 5 रुपए का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा एक वस्तु पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने टोटल ओवरऑल जो है वो 450 रुपए का क्या किया है, यहां से डिस्काउंट कमाया है। तो भैया अगर एक वस्तु पर वो 5 रुपए का डिस्काउंट कमा रही है तो कितनी वस्तुओं पर वो 450 रुपए का डिस्काउंट कमाएगी, ये आपको बताना है। खुद सोचिए, मैं इसमें अगर यहां से 90 के मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 450। तो अगर मैं इधर 90 से मल्टीप्लाई करता हूं 450 बन जाएगा, तो मैं 90 के मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा तो ये मेरे पास 90 बन जाएगा। इसका मतलब उसने खिलौने जो है वो 90 खरीदे होंगे, तब जाकर के उसको 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एक खिलौने पर उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहता है प्यारे साथियों। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी को और 1 जुलाई को प्रत्येक को 32 रुपए जमा करने जाता है बैंक में, और अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज का यह क्वेश्चन है, इसका मैं एक शानदार सा तरीका आपको बताता हूं भाई। देखिए, आप जानते हो प्यारे साथियों कि 10% का लगता है वार्षिक ब्याज प्रति वर्ष, यानी हर साल जो है वो 10% का ब्याज कंपनी देती है या फिर बैंक देता है 10%। लेकिन ये चक्रवृद्धि है। कैसा है? चक्रवृद्धि। अब इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब यह हुआ कि सपोज करें ये आपका पूरा साल हो गया, एक साल में आपने पहले क्या किया, बैंक में गए, आप बैंक में आपने पैसे जमा किए 3200 रुपए जनवरी में। कब किए? जनवरी में। और जनवरी में जमा करने के बाद 6 महीने बाद यानी जुलाई में क्या हुआ कि अब आप देखोगे यहां तक का ब्याज, तो ये एक साल का 10% है, तो 6 महीने का ये 5% ब्याज लग चुका होगा। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, 5% का ब्याज फिर लगेगा। ओवरऑल साधारण ब्याज होता तो 10% बोल देता मैं इसको, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर इसको आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपको कई बार बताया है। क्या कीजिए प्यारे साथियों, 5 और 5 को जोड़ लीजिए यानी 10, और 5 और 5 की गुणा कर लीजिए यानी 25, और बटे में रहेगा यहां पर 100। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इससे यहां पर करेंगे तो आपके पास आएगा 10.25। इतने परसेंट का ओवरऑल ब्याज उसे मिलेगा। यानी अगले साल जब वो जनवरी में जाएगा तो उसके पास तब तक इतना ब्याज हो चुका होगा। ये ब्याज कितना है देख लीजिए। पैसे कितने जमा किए हैं? 3200 रुपए। 3200 का 10.25%। पॉइंट हटा करके 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई आपके पास। उसके बाद प्यारे साथियों, अगर मैं इसे 25 से कैंसिल करता हूं तो 25 चौके 100 और 25 ही कम 25, 25 चौके 100, और 4 से इसको कैंसिल करें, 4 अट्ठे 32, 8 ही कम 8 और 8 चौक 32, यानी 328 रुपए तो आपको जनवरी के मिल जाएंगे एक साल के। फिर आप यहां पर 32 रुपए जमा करके गए, और उसके बाद 6 महीने बाद यानी जुलाई में जब आए तो जुलाई में कितना ब्याज आपको मिलेगा, यानी 6 महीने हुए ना, तो 3200 का 5% ही जुड़ेगा। अब क्यों जुड़ेगा 5% भाई? इसलिए जुड़ेगा क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने बैठते हैं, और 6 महीने का ब्याज आपका संयोजित होता है, यानी वो अभी आपके लिए 1 वर्ष का काम करेगा, यानी एक बार ही यहां पर जो है वो ब्याज जुड़ेगा और वो 5% ही लगेगा। तो इसका 5% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 32 पंजे होते हैं 160। अब आपके पास टोटल ये जो ब्याज प्राप्त हुआ 160 और प्लस 328, ये टोटल कितना हो गया आप देख लीजिए। 8 का 8 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 4, यानी 488 रुपए आपको जनवरी की शुरुआत में, यानी जनवरी में, एक वर्ष के बाद जनवरी में, और साथ साथ जुलाई में, यानी टोटल मिलाकर के ये जो आपको ब्याज मिलेगा वो इतना मिलने वाला है।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, 488 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कह रहा है कि 5,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे आप कर पाओगे देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपए आपने किसी बैंक में जमा किए एक वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से। आपको बताना है अगर आप इसको वार्षिक रूप से संयोजित करते हो तो कितना पैसा आपको मिलेगा, और अगर आप उसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हो तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको बताना है। कैसे कर पाओगे, देखो 5,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए, सीधी बात, और आपका ब्याज जुड़ रहा है अगर एक साल का, कैसे मतलब साल भर का जुड़ता है, नहीं वार्षिक जुड़ रहा है, और वो भी रेट है 4%, तो एक साल का 4% ही पड़ेगा। एक साल का 4% जब आप यहां से निकाल लोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा 200 रुपए, यानी टोटल आपके पास हो जाएगा 5200। इतने रुपए आपको यहां से मिल जाएंगे बैंक से। ये तो हुआ सालाना वाला यानी वार्षिक वाला। लेकिन अगर यही अर्धवार्षिक होता तो अर्धवार्षिक का मतलब आपको क्या करते, 5,000 रुपए आप जमा करके आए तो 6 महीने में ब्याज मिलेगा कितना, 2%। 6 महीने में फिर मिलेगा कितना, 2%। ओवरऑल कितना मिलेगा, मैंने आपको बताया दोनों को जोड़ दो, 2 4, दोनों की गुणा कर दो, यह आ जाएगा आपके पास 4, और इसको 100 से भाग कर दो, यानी आ जाएगा 4.04। यानी सीधी बात कहें तो 5,000 का 4.04% आपको निकालना है। पॉइंट आकर के 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 जीरो तो 3 जीरो से पहले ही कैंसिल हो गई। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 चौके 20, या फिर ऐसा कीजिए, देखिए 5 से 10 को कैंसिल करिए 2 बार, और 2 से 404 को कैंसिल करोगे तो 202 बार। इसका मतलब ये आपके पास ब्याज है, आप खुद देख लीजिए, वहां ब्याज कितना था 200 और यहां ब्याज कितना है 202, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो पूछा था, वो कितना है 2 रुपए। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर। कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हो। चलिए प्यारे साथियों, ये रही हमारी शानदार सी वीडियो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। आप सभी को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आप सभी जो है इसी तरीके से लगातार मेरे साथ बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और एक दिन जो है सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।